अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राहिला अज़हर और मैं आपके लिए मज़ेदार, इंटरेस्टिंग और सबक आमूज़ कहानियाँ लेकर आती हूँ। आज की कहानी का नाम है अधूरे ख्वाब। इसकी राइटर हैं कांता राबिया। इंतहाई समझदार और ज़िम्मेदार वक्त और असूलों की पाबंद नाहिद आलम ने बच्चों को पढ़ाने से कबल मुखातिब करते हुए कहा, अगर तुम इन इम्तिहानात में अच्छे नंबर लोगे तो हम सब तुमको चिड़ियाघर लेकर जाएंगे। नाहिद के चारों बच्चों ने मिजाज एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। उन्हें काबू करना और बिलखसूस पढ़ने के लिए आमादा करना जुए शेर लाने के मुतरादिफ था। ये ज़रूरी नहीं है कि मेहनती वालिदैन के बच्चे भी मेहनती ही हों। वालिदैन के बच्चे सुस्त अलवजूद हों। कुदरत बस औक़ात मामला उल्टा कर भी दिखा देती है। अब यही हालात थे। माँ की मेहनत और तालीमी मैदान में झंडे गाड़ने की शहरत थी तो बच्चे पढ़ने लिखने के लिए तैयार ही ना थे। बच्चों ने माँ की तरफ देखा और पूछा, सिर्फ चिड़ियाघर? नहीं भाई, सिर्फ चिड़ियाघर नहीं, मीनारे पाकिस्तान, शाही किला और जहाँ तुम लोग कहोगे। इसने आवारगी पर हर वक्त तैयार चटोरे बच्चों से कहा जिनके इम्तिहानात सर पर थे और उन्हें 2 मिनट बैठकर पढ़ना या सबक याद करवाना दोबर हो गया था। क्या सचमुच हम जाएंगे असली वाले चिड़ियाघर? 7 साला नूरी ने पूछा। उसे बंदर और भालू की कहानियाँ सुन सुनकर बंदर और भालू, हाथी और ज़िराफ़ा देखने का बहुत शौक़ था। क्या कहा, चिड़ियाघर और शाही किला? मैं तो झूलूंगा और झूले वाले पार्क भी जाऊंगा जहां बिजली से चलने वाले झूले ऊपर आसमान तक ले जाते हैं। 10 साला फवाद ने फरमाइश की। हाँ ठीक है भाई, बस तुम दिल लगा कर इम्तिहान की तैयारी करो। जिस दिन तुम्हारा नतीजा आया, तुम लोगों के नंबर इस 80% से ज़ायद हुए, अगले दिन मैं तुम्हें ले जाऊंगी। नाहिद ने बच्चों से कहा। बच्चे भी संजीदा हुए। ये तो उन्हें भी मालूम था कि इनकी माँ बात की पक्की और कौल की सच्ची हैं। जो कहती हैं पूरा करके दिखाती हैं। ओह, आप नानी अम्मा के यहाँ शेखुपुरा तो लेकर नहीं जाती, लाहौर कैसे लेकर जाएंगी? 12 साला सदाम बोला। ओफो, कहा ना कि नानी अम्मा के घर इसलिए नहीं लेकर जाती कि सारी रकम तो वहाँ आने जाने में खर्च हो जाएगी, फिर लाहौर कैसे जाएंगे? बस अब तुम लोग पढ़ना शुरू करो, मेरा वादा है ज़रूर लेकर जाऊंगी इंशाल्लाह। इसके बाद हैरत अंगेज़ तौर पर सभी इम्तिहानात की तैयारी में संजीदा हो गए। अब तक 2 मरतबा लाहौर जाना हुआ था। एक मरतबा नन्हे मामू की बारात के साथ, दूसरी मरतबा भी कोई तकरीब ही थी जिसमें शिरकत के लिए जिस घर में गए थे अगले दिन इसी घर से वापस हुई। अब जब से नाहिद ने बताया था कि लाहौर, चिड़ियाघर, मीनारे पाकिस्तान के अलावा भी सैर के लिए जाएंगे तो बच्चों को वाकई ही सब कुछ भूल गया था। पढ़ते पढ़ते वो लाहौर की सैर पर निकल जाते। चूँकि घर में आमदनी कम, अखराजात ज़्यादा थे तो बड़ी मुश्किल से बचत कर करके नाहिद ने इतनी रकम जमा कर ही ली थी कि बच्चों की सारी ना सही आधी ख्वाहिशें तो पूरी हो ही जाएं। बच्चों को पढ़ता देख कर दोनों खुश थे। अली अल सुबह फजर की नमाज बाजमात पढ़ने से दिन का आगाज़ होता। नाहिद नाश्ता बनाते हुए 10 मिनट के लिए लैपटॉप पर कुरान मजीद की तिलावत और तर्जुमा ज़रूर सुनती। ये इनका इस घर में दाखिल होने से ही रोज़ाना का मामूल था। बच्चों के कान भी कुछ ना कुछ सुनते और जिस आयत का तर्जुमा समझ में ना आता अम्मी नाश्ते के दौरान समझा देती। 21 दिनों के अंदर अंदर सब के इम्तिहानात ख़त्म हो गए। रिज़ल्ट भी 2 हफ्तों में आना था। तो ये 2 हफ्ते बहुत बेचैनी से 100 तरह के सवाल करते गुजरे। अम्मी जान, क्या गैंडा भी चिड़ियाघर में रहता है? क्या मगरमच्छ के लिए वहाँ पर छोटा सा समंदर होता है? अम्मी जान, अगर सांप हमें देखकर जंगले से बाहर आ गए? बस ऐसे ही बच्चों के बचकाना सवाल सुनते और जवाब देते रिज़ल्ट वाली सुबह भी तुलू हो गई। तालीम और इल्म की कदरदान नाहिद के लिए ये दिन बकरा ईद से भी अहम होता। निचले मस्तक तकबे से ताल्लुक़ रखने वाली नाहिद का ख्वाब बच्चों को पढ़ा लिखा कर अच्छा शहरी और कामयाब ज़िंदगी थी। इन दोनों के लिए अच्छी मुलाजमत और बड़ा ओहदा लाजमी था। वाले निस्बुल ऐन के लिए दिन रात बच्चों पर मेहनत करती।
बच्चों को रिजल्ट वाले दिन स्कूल भेजने से पहले इसने सदका निकाला, 2 नफल अदा किए और अच्छे रिजल्ट पर शुक्राने की मन्नत मानी। धक धक करते दिल के साथ बच्चे स्कूल पहुंचे। खिलाफ तवक्का सबके नंबर 90 से 95% थे। सब खुश थे। ये समझ में नहीं आ रहा था कि बच्चे ज़्यादा खुश हैं या नाहिद बच्चों के शानदार रिजल्ट सुनकर। अगले दिन के लिए नाहिद ने कबाब कटलेट्स बना लिए थे। केचप कोल्ड ड्रिंक भी मौजूद थी। अल्लाह अल्लाह करके अगली सुबह का सूरज जाने की नवीद लेकर रोशन हुआ। नमकीन बिस्किट आलू के पराठे भी बनाकर रख लिए गए। 7 बजे रक्षा दरवाजे के बाहर खड़ा था। बच्चों ने फजर की नमाज के बाद नींद पूरी करने की बजाय नहाकर नए कपड़े पहने, पॉलिश से चमकते जूते पहने सब मुस्कुराते हुए रक्शे में बैठ गए। नाहिद के शौहर नूरे आलम गुजरावाला की एक फैक्ट्री में मुलाजिम थे। उन्हें ताकीद कर दी गई थी कि एक दिन की छुट्टी लेकर वो भी बच्चों की खुशी में शामिल हों। जब वो रक्शे में बैठे तो अब्बू भी गुजरावाला से चल चुके थे। 20 मिनट के सफ़र के बाद वो कोच टर्मिनल पर पहुंच चुके थे। कोच चलने में अभी 40 मिनट बाकी थे। टिकट के पैसे निकालने के लिए नाहिद ने जो ही हाथ वाला बैग खोलना चाहा तो उन्हें मोबाइल की मध्यम सी रिंग ट्यून सुनाई दी। हैंग की बैग की जिप खोलकर 2-4 मरतबा इधर उधर हाथ मारा। आखिर मोबाइल फ़ोन मिल ही गया, लेकिन हाथ में लेते लेते इतनी देर हो चुकी थी कि कॉल कट चुकी थी। उन्होंने चश्मा निकाला, आंखों पर लगाकर देखा तो इनकी भाभी का नाम स्क्रीन पर भी जगमगा रहा था। उन्होंने या अल्लाह खैर कहकर इनका नंबर मिलाया। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान, कैसी हैं आप? आज सुबह सुबह कैसे याद किया? उन्होंने रस्मी सा सवाल किया। सुबह सुबह भली मानस रात 3 बजे से ट्रेन में बैठे हुए थे। अल्लाह अल्लाह करके 5 बजे गाड़ी चली। अब तो खैर हम रेलवे स्टेशन पर उतर चुके हैं। बस ये पूछना था कि ये रक्शे वाले बड़े चालाक होते हैं, दूसरे शहर से आने वालों को बहुत किराया बताते हैं। भला तुम्हारे घर का यहाँ से कितना किराया होता है आम तौर पर? भाभी जान ने पूछा और नाहिद हैरत से गुमसुम मोबाइल की स्क्रीन को तके जा रही थी। अरे कुछ तो बोलो, कहीं सोते से जगा तो नहीं दिया मैंने? भाई क्या करूं, तुम्हारे नालायक भतीजे भतीजियों से वादा जो कर बैठी थी कि रिज़ल्ट अच्छा हुआ तो तुम्हारी इकलौती फूफो के घर लेकर जाऊंगी। बच्चे तो हमारे खुशी के रात सोए ही नहीं। ट्रेन का वक्त 3:30 था। शौक में वो 2 घंटे पहले ही रेलवे स्टेशन पहुंच गए। नाहिद के कान साएं साएं कर रहे थे। ये नहीं कि उसे भाभी जान या इनके बच्चों की आमद बुरी लगी थी। उन्हें नहीं, बिल्कुल नहीं। बस कोताही ये हुई कि प्रोग्राम बनाकर वो मेज़बान को तो बता देती। बगैर बताए या बगैर इजाज़त के तो कुरान मजीद में भी साफ साफ मना किया गया है। बच्चों को सूरत हाल बता चल चुकी थी। वापसी के सफ़र में चारों बच्चों के मुंह लटके हुए थे। सबको इस बात का तो इल्म था कि कहीं भी जाने से पहले उन्हें बताना, दस्तक देना लाजिम है। क्या मोमानी जान को या बच्चों को नहीं मालूम? हालांकि मोमानी जान खुद भी इस्लामियात की टीचर हैं और बच्चे भी माशाल्लाह अच्छे महंगे इदारों में तालीम हासिल कर रहे हैं। क्या उन्हें भी इस बात का इल्म नहीं कि अगर मालूम था तो बताया क्यों नहीं? क्यों सबके पास इसका कोई जवाब नहीं था? लेकिन दिल बुझे हुए थे और कदम सुस्ती से घसीटते हुए टर्मिनल से बाहर की जानिब, जहां इनकी मोमानी बच्चों के साथ इनका इंतज़ार कर रही थी। तो ये तो बुरी बात है ना दोस्तों। अगर कहीं हमारा जाने का प्रोग्राम हो तो हमें मेज़बान को तो इत्तला देनी चाहिए ना। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या मज़ीद कहानियाँ सुनना चाहेंगे?